हेलो गाइस, वेलकम टू नाज बायो साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे फूड्स है। तो हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए फूड्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर हम सॉइल से लेते हैं और ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं। तो फूड हम कहाँ से लेते हैं? फूड जो है हम एनिमल और प्लांट से लेते हैं। फूड कहाँ से लेते हैं? एनिमल से और प्लांट से, एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में, है ना। ठीक उसी तरह से जो एनिमल्स है, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है, उनको भी जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपनी फूड कहाँ से लेती है? प्लांट से लेती है। प्लांट भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, इनको भी जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फूड की। तो ये अपनी फूड कहाँ से लेती है? प्लांट जो है अपनी फूड जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू लेती है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और प्लांट जो है अपनी फूड किस तरह से, कौन सी प्रोसेस के थ्रू तैयार करती है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होती है? लाइट, और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन और प्रिपेयर, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है अपनी फूड को तैयार करती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपनी फूड को तैयार करती है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से ये क्या करती है? अपनी फूड को तैयार करती है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। सनलाइट से ये प्लांट्स है, हाँ। तो सनलाइट से क्या करती है? एनर्जी को कैप्चर करती है प्लांट। उसके बाद एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को और सॉइल से वाटर को, ये सारी जो कलेक्ट करती है एक रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में। जिस तरह से हम लोग एनिमल और प्लांट से जो है रॉ मटेरियल के फॉर्म में फूड को कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं, और कहाँ बनाते हैं? हम लोग अपने किचन में बनाते हैं। ठीक उसी तरह से प्लांट्स भी जो है सन से, एयर से और सॉइल से जो है सारी चीज़ों को कलेक्ट करती है एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में और फिर वो तैयार करती है। तो आप लोग अब पूछेंगे कि प्लांट कहाँ तैयार करती है? तो प्लांट के पास भी किचन है। प्लांट का किचन कौन सा है? कहाँ है प्लांट का किचन? जो है कहाँ है? लीफ है। ओके, जहाँ पे वो अपनी फूड को तैयार करती है। तो प्लांट्स को मतलब प्लांट्स को अपनी फूड तैयार करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चार चीज़ें क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। वाटर, जैसे कि हमें पता है वाटर कहाँ होती है? सॉइल में होती है। ओके, तो रूट क्या करती है? प्लांट्स क्या करती है? अपनी रूट्स की हेल्प से सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती है और फिर एक वेसल्स के जरिए क्या करती है? लीव्स तक पहुंचाती है। प्लांट्स में जो एक इंटरकनेक्टेड पाइप होती है जिसके थ्रू रूट्स क्या करती है? पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और स्टेम तक पहुंचाती है। स्टेम फिर ब्रांच तक पहुंचाती है और ब्रांच फिर कहाँ पहुंचाती है? लीव्स में पहुंचाती है। ओके, तो ये जो वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू रूट्स जो है लीव्स तक पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, उस वेसल्स को क्या कहते हैं? जाइलम वेसल्स कहते हैं, जिसके थ्रू रूट्स क्या करती है? पानी को लीव्स तक पहुंचाती है। अब प्लांट्स को जो है वाटर के अलावा मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट अपने मिनरल्स जो है वो कहाँ से लेती है? तो सॉइल में जो है मिनरल्स भी प्रेजेंट होती है। मिनरल्स क्या हो करती है कि वाटर के साथ मिलकर डिजॉल्व हो जाती है और फिर रूट क्या करती है? जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या करती है? रूट से लीव्स तक जैसे पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, तो मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पे लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि लीव्स क्या है? लीव्स प्लांट्स का किचन है, यानी कि लीव्स में जो है प्लांट जो है अपनी फूड को क्या करती है? तैयार करती है ना। तो इसलिए लीव्स को क्या कहते हैं? प्लांट का फूड फैक्ट्रीज क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्रीज है क्या है, कौन सा पार्ट है? तो क्या है? लीव्स है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जो ये कहाँ से लेती है? एयर से लेती है।
लीव्स के सरफेस में जो है छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। ओके, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से, तो उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करती है। ओके, और क्या एब्जॉर्ब करके क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। उसके बाद क्या है कि देखिए कि ये जो पोर्स होते हैं ना, यानी कि छोटे छोटे जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, ये गार्ड सेल से क्या होती है? घिरी हुई होती है। ये गार्ड सेल का क्या काम है कि ये जब स्टोमेटल पोर्स जो ओपनिंग होती है और ओपनिंग होती है, उसको क्या करती है? ओपनिंग और क्लोज को क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है ये गार्ड सेल क्या करती है? कंट्रोल करती है। अच्छा, ये जो स्टोमेटल पोर्स है, ये कब ओपन होता है? ये ओपन तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ओके, तब वो क्या होती है? ओपन होती है स्टोमेटल पोर्स, नहीं तो ये क्या रहती है? क्लोज ही रहती है। जो पत्ती के जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, लीव्स के जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, वही स्टोमेटल पोर्स क्या करती है? ऑक्सीजन को क्या करती है? रिलीज करती है। ओके, कौन सा? स्टोमेटल पोर्स। और गार्ड सेल क्या करती है? स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। ओके, अब क्लोरोफिल ना, क्लोरोफिल का क्या काम है? तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऐसी पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स की कलर ग्रीन होती है। आप सोचते होंगे ना कि लीव्स की कलर ग्रीन क्यों है? तो लीव्स की कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि लीव्स में एक तरह की पिगमेंट पाई जाती है और उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करती है फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल जो है सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ओके, सन ये जो क्लोरोफिल क्या होती है, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने के बाद लीफ में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये जो एनर्जी है, ये सनलाइट मतलब ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है और फिर क्या करती है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। और ये केमिकल एनर्जी जो है ये एक फूड की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है। ओके, और ये एनर्जी जो होती है ना, ये सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट से जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये फूड की प्रिपरेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। अब सनलाइट, सनलाइट का क्या काम है? देखिए, सनलाइट का ही तो सबसे ज़्यादा काम है। सबसे जो अहम रोल है वो किसका है? सनलाइट का है। अगर सनलाइट ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना? क्योंकि हम लोग को सनलाइट से ही क्या होती है? सोलर एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू से हमें क्या करना पड़ता है? मतलब हम लोग का ये सॉरी जिसके थ्रू से फोटोसिंथेसिस होती है। देखिए, जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, हम लोग के किचन में सारी जितनी सारी मटेरियल्स हो, अगर वहाँ पे गैस ना हो, आग ना हो, तो हम लोग अपनी खाना नहीं पका सकते हैं। ओके, तो हम लोगों को खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या होती है? सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सनलाइट क्या करती है? एनर्जी को सप्लाई करती है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। और द सन इसके बाद क्या करती है? क्लोरोफिल जो होती है सन से सन एनर्जी को क्या करती है? कैप्चर करती है और लीव्स तक पहुंचाती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये क्या करती है? ये सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो केमिकल एनर्जी जो है प्लांट में क्या करती है? एक फूड के फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, तो ये चार क्या था? प्रोसेस था। कौन सी चार चार प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। इन चारों की मदद से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, इन चारों की मदद से प्लांट जो है अपनी फूड तैयार करती है। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। देखिए रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन हम लोग को क्या होती है कि हम लोग सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन के थ्रू। ओके, तो आइए जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्या अहमियत है। क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लिविंग थिंग्स भी नहीं होगी, है ना? हम और आप
या जितनी भी एनिमल्स प्लांट्स है कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें एयर से मिलती है। एयर में कैसे आती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या करती है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इसलिए जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में है ना, सब क्या है, सरवाइव कर रहे हैं। ओके, किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। कैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, देखिए फोटोसिंथेसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होती है, हमें फूड मिलती है। प्लांट को फूड कैसे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स को फूड रहती है, इसलिए प्लांट जिंदा रहता है। और जब प्लांट जिंदा रहता है तो हम लोग एनिमल्स प्लांट्स को खाता है, और फिर हम लोग एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को लेते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है फूड के लिए एक प्राइमरी सोर्स है। एनिमल्स और ह्यूमंस को जितनी सारी फूड मिलती है, वो सारी फूड जो है हम लोग को कैसे मिलती है, एक फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही मिलती है। ओके। और फोटोसिंथेसिस का अहम रोल इसलिए भी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ओके, अगर वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करती तो हमें क्या होती, सांस लेने में प्रॉब्लम होती, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगी, है ना, जिसकी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके। तो ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। ओके। और उसका ओवरऑल फोटोसिंथेसिस जो है अर्थ में एक यूनिक प्रोसेस है। ओके। प्लांट्स जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स इसलिए क्योंकि ये अपनी फूड जो है वो खुद तैयार करती है, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है वो क्या है, हेटरोट्रॉफ्स है, क्योंकि ये प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ओके। तो सन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। सन से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।